तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आज के क्लास में हम लोग लास्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का ये 10 का 10 पार्ट्स हम लोग सारा कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बिगिन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सब लोग एकदम से एनर्जी के साथ में इसको देखो और समझो। कहीं पर भी कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 91725 डॉट 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 मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि दिया हुआ क्या क्या है, उन सारी चीजों को लिख लेते हैं। ए मेरे को लगता है कि दिया हुआ हम लोग को ए इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी वो भी दिया हुआ हम लोगों को, दैट इज मेरे हिसाब से 8। ठीक है, और सम अप टू एन टर्म्स जो है वो भी मेरे को दिया हुआ है, वो मेरे हिसाब से कितना है 636। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब बेटा एसएन को एक्सपैंड करने का मेरा विचार हो रहा है। आप लोग बताओ कि छोटा वाला फॉर्मूला से एक्सपैंड करें कि बड़ा वाला से? छोटा वाला मेरे पास में बड़ा वाला। हाँ, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इसीलिए छोटा वाला ज़्यादा यूजफुल शायद नहीं होगा। यहाँ पे n/2 इंटू ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 636। दिस एम्प्लाइज n/2 ट्वाइस ए का मतलब हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू डी का मतलब हो जाएगा 8। दिस इज इक्वल टू 636। यहाँ से बच्चों आगे बढ़ेंगे हम तो n/2 इंटू अंदर से एक 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास में 9 प्लस n-1। ठीक है, इंटू 4, क्योंकि 8 में से 2 चला गया तो बचेगा 4। दिस इज इक्वल टू 636। यहाँ पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, यहाँ से बचेगा बेटा n, अंदर बचेगा 9 प्लस 4n-4। दिस इज इक्वल टू 636। ठीक है, दिस एम्प्लाइज n ब्रैकेट के अंदर 4n प्लस 5। दिस इज इक्वल टू 636। दिस एम्प्लाइज 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ओके, अब यहाँ से बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम लोग को सॉल्व करना है n का वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो बताओ कौन सा मेथड यूज करें? फैक्टराइजेशन यूज कर लेते हैं। तो 4 इंटू 636 चाहिए हम लोग को। ठीक है, मतलब दो ऐसा नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट हो 4 इंटू 636 और सब्ट्रैक्ट करने पे हम लोग को चाहिए 5। तो बोलो क्या होना चाहिए वो नंबर्स, अगर आप लोग का आइडिया बोलो बेटा। चलो इसको ब्रेक करके ट्राई कर लेते हैं। 4 इंटू अगर 2 से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 3 1 8। यहाँ पर 8 इंटू 3 1 8 है। ये फर्दर वापस मेरे हिसाब से 2 से और टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 159। ठीक है, तो 16 इंटू 159, 159 को क्या चीज से ब्रेक कर सकते हो? 3 से। 3 से ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 53। और 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। तो 48 इंटू 53, चलो ये ठीक लग रहा है मेरे को। तो 53 माइनस 48 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 48 इंटू 53 ऑब्वियसली 4 इंटू 636 के इक्वल होगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48 टाइम्स ऑफ n माइनस 636 is equal to 0. This implies 4n square plus 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. This implies इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो मेरे हिसाब से n, अंदर बचेगा 4n प्लस 53, और यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो -12, अंदर वापस यहाँ पर भी बचेगा 4n प्लस 53। दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से
आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4n + 53 हम ओवरऑल कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा हमारे पास में n - 12, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू -53/4 कॉमा n इज इक्वल टू 12। ऑब्वियसली पहला वाला क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन भी, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। तो देयरफॉर हमारा फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 12। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। सर आ गया। सर थोड़ा इसको आया, करने का थोड़ा कितना कितना कौन सा कितना सारा मेथड है? करने का, क्या चीज को करने का मतलब, सर क्वाड्रेटिक ये, इक्वेशन को सॉल्व हाँ करने सर का? इक्वल, हाँ सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तो बेटा बहुत सारा मेथड है। ठीक है ठीक सर, है, मतलब अगर अगर ये तीन वाला तीन नहीं करके method, दूसरा कोई किया तो? दूसरा कोई किए तो उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बस उसमें क्या है कि कैलकुलेशन का जो क्वांटिटी है वो थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है। समझे? ओके, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर बेटा। यहाँ से अब 4 नंबर हो गया हम लोग कंप्लीट। ठीक है, 4 के बाद में 5 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन ज्यादा मतलब क्या है कि परेशान नहीं करेगा हम लोग को, आसान आसान क्वेश्चन है और जल्दी जल्दी कवर भी हो जाएगा। चलो देखो इसको, 10 सेकेंड चांस देता हूँ, पढ़ो आप लोग। The first term of an AP is 5, last term is 45, and the sum is 400. The sum of n terms is 400. Find the number of terms and the common difference. दो चीज फाइंड करना है हम लोग को। बिगिन करते हैं, सब लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखो क्या क्या दिया हुआ, पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ हम लोग को, यहाँ पर 5। फिर लास्ट टर्म यानी कि टी एन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 45। ठीक है, और एस एन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 400। ठीक है, और फाइंड क्या क्या करना है हम लोग को, एन फाइंड करना है और हम लोग को फाइंड करना है डी। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो बिगिन करते हैं। एस एन वाले को एक्सपैंड करके ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एस एन वाले से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो ये हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5, लास्ट टर्म का वैल्यू 45। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 400। दिस इम्प्लाइज n/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 400। 2 और 50 कटेगा, यहाँ आ जाएगा 25। 20, और दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 400/25। यस, कैंसिल करके यहाँ पे बचेगा 16। तो n का वैल्यू आ गया हम लोग का 16। ठीक है, और n आने के बाद में हम tn के साथ में काम कर सकते हैं कि n का वैल्यू 16 हो गया तो t16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब t16 को अगर आप एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 16 - 1 15D। इंटू डी इज इक्वल टू 45। a का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ था 5। ठीक है, तो 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। दिस इम्प्लाइज 15d इज इक्वल टू 40। यहाँ से d इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि 40 डिवाइडेड बाई 15, और 5 से चाहो तो काट सकते हो, 5 3 जा और 5 8/3। तो अल्टीमेटली d का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 8/3। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ पूरा सोल्यूशन? हाँ सर। ओके, ऑल राइट बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर। ये था हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। सर हाँ, वो होमवर्क में एक डाउट था सर। क्लास के बाद बेटा। हाँ सर, वही बस सर बता रहे थे। क्लास के बाद, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो सब लोग। The first and last term of the AP are 17 and 350 respectively. The common difference is 9. How many terms are there and what is their sum? ठीक है, तो वापस से n पूछा है और इस बार सम अप टू n टर्म्स पूछा है और काफी सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ। मैं एक बार इंफॉर्मेशन को लिख लेता हूँ ताकि फॉर्मूला क्या क्या लगाना है वो हम लोग को समझ में आ जाए। सोल्यूशन, a का वैल्यू दिया हुआ है 17,
लास्ट टर्म यानी कि Tn का वैल्यू दिया हुआ हम लोग को 350, ठीक है, और इसके अलावा है कि कॉमन डिफरेंस इज 9, तो डी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 9, और बाकी हम लोग से पूछा क्या क्या है, हम लोग से एक तो पूछा है कि एन का वैल्यू कितना है बताओ, और एक हम लोग से पूछा है कि एस एन का वैल्यू कितना है बताओ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, Tn को एक्सपैंड कर सकते हैं, Tn हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350, हम लोग को a भी मालूम है d भी मालूम है, तो ये 17 प्लस n माइनस वन इंटू डी के जगह पे 9, दिस इज इक्वल टू 350। अभी n माइनस वन इंटू नाइन का वैल्यू हो जाएगा 350 माइनस 17, ये आपके हो जाएगा 333। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। n माइनस वन का वैल्यू यहाँ से 333 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाय 9, 9 37 ये हो जाएगा 37, करेक्ट। तो n का वैल्यू बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा 38। 38, ठीक है। और हम लोग को नेक्स्ट क्या चाहिए, एस एन, यानी कि हम लोग को क्या चाहिए, एस ऑफ 38, ठीक है। तो एस ऑफ 38 अगर हम ढूंढेंगे तो वो क्या हो जाएगा 38/2 इंटू फर्स्ट टर्म 17 प्लस लास्ट टर्म 350, ठीक है। यहाँ से 38/2 का वैल्यू हो जाएगा 19, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हम लोग के पास में 367। इनको मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। हाँ हाँ सर। सर। ओके, इसके बाद बेटा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखो क्या है, देखो ये है सर, आराम से पहले 10 सेकंड पढ़ लो फिर बिगिन करते हैं सॉल्व करना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन ईपी इन विच डी इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। थोड़ा सा डिकोड करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को। डी दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पर 7, ठीक है, सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं। और हम लोग को बताया हुआ है कि 22nd टर्म इज 149, यानी कि T22 इज इक्वल टू 149। और पूछा हुआ क्या क्या है हम लोग से यहाँ पे, S22 पूछा हुआ है हम लोगों से, ठीक है। तो S22 ढूंढने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, हमको A चाहिए होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म चाहिए होगा। बहुत ही आसान लग रहा है मेरे को। T22 को अगर डिकोड करते हो तो ये हो जाएगा A प्लस 21D इज इक्वल टू 149। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। आया सर। फिर ये A प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, दिस इज इक्वल टू 149। तो A प्लस 147 इज इक्वल टू 149। यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा 149 माइनस 147 2, ठीक है। और उसके बाद में बेटा यहाँ से यदि हम लोग S22 कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 प्लस लास्ट टर्म जो होगा वो हमारा कितना दिया हुआ 149, 149। फिर यहाँ पे 2 से 22 काटोगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 151, 151 ठीक है, 1661 151 1661, करेक्ट। दिस इज इक्वल टू 1661। बताओ बच्चों, आया समझ नहीं आया समझ। आया सर। हाँ सर। ओके, 7 के बाद में बेटा अब हाँ 8 पे सर। चलते हैं। 8 भी इजी है, बस थोड़ा सा टाइम वेस्ट करेगा ये हम लोग का। देखो ध्यान से, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी whose सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये वैसे बहुत ही फालतू और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें स्टार लगा देता हूँ। एक्चुअल में ऐसा थॉट का क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इस साल, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे डिफिकल्ट चीज तो ये लोग हटा ही दी है, इसीलिए इसके सोल्यूशन को थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें जैसा कि आपको फर्स्ट टर्म भी नहीं मालूम है, आपको कॉमन डिफरेंस भी नहीं मालूम है, तो उसको हम लोग को एज्यूम कर लेना चाहिए। सोल्यूशन, लेट द फर्स्ट टर्म is equal to A and common difference is equal to D,
ठीक है। अब हम लोग को बोला हुआ है कि सेकेंड टर्म यानी कि T2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म यानी कि T3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18। T2 का मतलब हो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 14 और T3 का मतलब हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 18। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अगर यहाँ से हम लोग 2 माइनस 1 करते हैं तो हमको मिलेगा a, ध्यान से देखना, a माइनस a प्लस 2d माइनस d इज इक्वल टू 18 माइनस 40। दिस एम्प्लाइज d इज इक्वल टू 4। d मिल गया हम लोग को यहाँ से। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। दिस एम्प्लाइज a इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब a आ गया, d आ गया आपके पास में और आपको पूछ रहा है कि S51 बताओ। तो S51 का इस बार हम लोग बड़ा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। S51 इज इक्वल टू 51/2 अंदर 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू d यानी कि 4। दिस इज इक्वल टू 51/2 ब्रैकेट के अंदर में 20 प्लस 50 इंटू 4। ठीक है, 50 इंटू 4 का वैल्यू हो जाएगा 200। तो 51/2 ब्रैकेट के अंदर में 20 प्लस 200 दिस इज इक्वल टू 51/2 इंटू 220। 2 से इसको उड़ाओगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, और 51 इंटू 110 ये आपको दे देगा 561। 51 51 561। ठीक है, तो 5610। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। सर इसमें छोटा वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? लास्ट टर्म का वैल्यू नहीं मालूम है ना बेटा, कर तो सकते हैं, लास्ट टर्म अलग से निकाल लो फिर, लेकिन कैलकुलेशन क्या है कि घूम फिरा के उतना ही है। ओके सर। ठीक है, 5610 ये होगा आप लोग का फाइनल आंसर इसका। ठीक है, 8 नंबर के बाद देखो, अब हम चलेंगे 9 नंबर पे। पढ़ो सब लोग इसको। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ अ एपी इज 49 and that of 17 terms is 289, then find sum of first n terms। ठीक है, सबसे पहले ये गेस करो कि ए और डी हम लोग को दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? नहीं दिया सर। नहीं दिया हुआ। ओके, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, देखो सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसके बाद मैं एक चांस आप लोग को देता हूँ, तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिकोड करो तो क्या होना चाहिए। S7 is equal to 49. सर S7 इक्वल टू 49। ओके, और दूसरा बेटा S17 is equal to S17 इक्वल टू 289. 289। S17 इज इक्वल टू 289। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो सिनेरियो है मेरे पास। एक है S7 इज इक्वल टू 49 और दूसरा आप लोगों ने करेक्टली आइडेंटिफाई किया S17 इज इक्वल टू 289। तो इसको ब्रेक तो देखो क्या है कि हमको बड़ा वाला फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म हम लोग को दोनों केस में नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 और यहाँ पे हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब ध्यान से देखना। हाँ, अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा,
अब यहाँ जो मैं करने वाला हूँ ये थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन आप हमेशा यही काम करना, हाँ, कभी भी इसमें कुछ अलग मत करना। क्यों नहीं करना है वो भी मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, देखना ध्यान से। दिस एम्प्लाइज हमारे पास होगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 इंटू 2/7। ठीक है, अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो मेरे से कि सर हम तो यहाँ पर 2 कॉमन लेके भी काट सकते थे, ठीक है, लेकिन कभी कभार देखो ऐसा होगा कि अगर सपोज करो कि यहाँ पे S8 दिया हुआ होता तो उस टाइम पे क्या होता कि यहाँ पे क्या आता 7 आता, और तब तो आप 2 कॉमन नहीं ले पाते। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आप 2 कॉमन ले पाओगे, कुछ कुछ में नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो बेटर ये है कि आप इस टाइप के सवालों में 2 कॉमन लेना ही मत, और क्यों मत लेना उसका और बेटर एक्सप्लेनेशन आपको 1-2 स्टेप के बाद पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी जितना मैंने बोला उतना याद रखना आप लोग एक बार के लिए कि यहाँ पर डी के कोफिशिएंट में ऑड नंबर भी हो सकता था और तब 2 कॉमन नहीं आता, ठीक है। अब इसका क्या और इम्पैक्ट होता मैं 2 सेकंड के बाद में वापस से बोलूंगा। अभी देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 इंटू 2/17, ठीक है। अब देखो चीज क्या है, अगर ऐसा हुआ कि एक में 2 कॉमन आया और दूसरे में 2 कॉमन नहीं आया तो फिर आपको थोड़ा ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ऑन कॉन्ट्रेरी अगर आप किसी में से भी 2 कॉमन लेके नहीं काटते हो तो इसके बाद जो इक्वेशन बनेगा उसको आप जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a पूरा कैंसिल हो जाएगा और d का वैल्यू डायरेक्टली निकल के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि एक में से 2 कॉमन आ गया तो आपने 2 कॉमन ले लिया और दूसरे इक्वेशन में से सपोज करो कि 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तब तो यहाँ से 2 नहीं हटेगा। उस केस में फिर अगले स्टेप में आगे जाके सॉल्व करने के लिए फिर से आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके और तब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपका काम जो है वो फालतू का लंबा हो जाएगा। क्या ये बात पूरा क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से बेटा। ये 7 कटेगा, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, और यहाँ से मिल जाएगा 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 17 भी कट जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 34। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 2 माइनस 1 करेंगे, दिस एम्प्लाइज 2a माइनस 2a प्लस 16d माइनस 6d, दिस इज इक्वल टू मिलेगा हम लोग को 34 माइनस 40। यहाँ से 2a पूरा ही कट गया, ठीक है। 16d माइनस 60 हो जाएगा 10d, दिस इज इक्वल टू 34 माइनस 14 विल बी 20। यहाँ से d का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 2। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ओके, एक बार जब d का वैल्यू आ गया बेटा तो देखो हम अगर इक्वेशन 1 को भी यूज कर ले तो ये हो जाएगा ट्वाइस a प्लस 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 14। दिस implies 2a plus 12 is equal to 14. This implies 2a is equal to 2 and this implies a is equal to 1, ठीक है। देखो रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। लेकिन हम लोग को a और d ढूंढना था कि कुछ और ही ढूंढना था? n terms, sum of n terms. सम ऑफ n टर्म्स। तो यहाँ से बेटा अब कुछ नहीं है, Sn का वैल्यू निकाल लेते हैं। Sn इज इक्वल टू वही लंबा वाला फॉर्मूला n/2 इंटू ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे आ जाएगा 2, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा n/2 फिर 2 प्लस 2n माइनस 2, यहाँ से 2 कट जाएगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2n, फिर से 2 कट जाएगा और फाइनल आंसर निकल के आएगा हम लोग का n स्क्वायर। ये हो गया Sn का वैल्यू। देखो आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर. सर। थोड़ा मतलब क्या है कि कैलकुलेशन लंबा गया, इन क्वेश्चन में कुछ खास बात तो नहीं था, ठीक है। तो 9th भी खत्म, 9th के बाद में बेटा देखो 10th।
10th को देखो 10 सेकेंड टाइम है, पढ़ो पहले अच्छे से। Show that A1, A2 dot 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 AN dot 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 form an AP where AN is defined as below. Also find the sum of first 15 terms in each case. तो बहुत ही बकवास क्वेश्चन, ठीक है। देखो पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 में बच्चों क्या आप लोग बता सकते हो कि A1 का वैल्यू कितना होगा? 3 plus 4 into 1. 7। A2 का वैल्यू कितना होगा? 3 plus 4 into 2. 11. 7। A3 का वैल्यू कितना होगा? 3 plus 4 into 3. 15. कितना हो जाएगा? 3 15 एंड सो ऑन। फिर नीचे लिख सकते हैं कि क्लियरली इट इज एन एपी एज, क्या कारण है? कारण है कि भैया A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 का वैल्यू हो गया सेम। क्या ये रीजन समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, अब एपी बेटा ये जब पकड़ में आ गया कि ये एपी है तो यहाँ पे पहले तो ए डिसाइड करो इसका कितना है, 7। डी कितना है? 4। ठीक है। अब हम लोग को लास्ट में ना एक चीज और भी बोला है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो बेसिकली S15 पूछा है आपसे। S15 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 14 टाइम्स ऑफ डी यानी कि 4। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। 15/2 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 4, 14 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 56। ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 15/2 इंटू 7 0। उससे उड़ा दो यहाँ पे 35 और 15 इंटू 35 कर लेना आप लोग, जो आएगा वो आप लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये समझ आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, रोमन नंबर 2 में देखो an का वैल्यू जो दिया हुआ हम लोग को, उस हिसाब से a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 4। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -1। फिर a3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है। अब आप देखो ये -5 के पैटर्न पे डिग्रेड हो रहा है, मतलब हर बार 5 माइनस हो रहा है इससे। क्या ये चीज नोटिस कर पा रहे हो? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? क्लियरली इट इज एन एपी। ठीक है। एज क्या हो रहा है यहाँ पे? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ओके, बताओ तो सब लोग कि A का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे और D का वैल्यू 4। क्या होगा? सर A इक्वल टू 4 4 और D इज इक्वल टू माइनस -5। -5। ठीक है। और हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर? S15 निकालना है। S15 कितना हो जाएगा? 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A यानी कि 4 प्लस 14 इंटू मतलब 15 माइनस 1 14 इंटू -5। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट के अंदर में 8 प्लस 14 इंटू -5 कितना हो जाएगा? 70। मैं डायरेक्टली -70 ही लिख लेता हूँ यहाँ पे। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। दिस इज इक्वल टू 15/2 इंटू -62। ठीक है, उड़ाओ, ये हो जाएगा 31। दिस इज इक्वल टू 15 इंटू -31। अब ये कैलकुलेट कर लेना, जो भी आएगा वो आप लोग का फाइनल आंसर होगा। रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके चलो, 10वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ। कदम कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखो ध्यान से, पढ़ो, 10 सेकंड टाइम देता मैं आप लोगों को। ओके, आओ चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हो मेरे को, ये जो 4n माइनस एन स्क्वायर है, ये क्या चीज का एक्सप्रेशन है? SN प्लस एन का। वेरी गुड। अब सब लोग ध्यान से सुनो, एस एन इज इक्वल टू, बेटा ये कितना हो गया? 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर ये हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और बता भी दिया कि फर्स्ट टर्म का मतलब है S1। फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म, एंड सो ऑन। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो कुछ कुछ पूछा है, देखते हैं। देखो, सबसे पहले S1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो कितना होगा? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज इक्वल टू, अगर आप लोग को याद हो पहले भी मैंने समझाया था कि S1 का मतलब क्या होता है? T1। बोलो स्टूडेंट्स, आया समझ ये पूरा लाइन कि नहीं आया समझ? हाँ बच्चों सर। अब थोड़ा सा एनर्जी ले आओ आप लोग, क्योंकि अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सब आने वाला हो गया। बोरिंग क्वेश्चन जो है वो ओवर हो गया, यहाँ से सब कुछ इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो S1 का वैल्यू आया 3 एंड दैट इज आल्सो द वैल्यू ऑफ T1। क्या ये बात सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। नाउ कम लेट अस कैलकुलेट S2। S2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 4। क्या कोई बता सकता है मेरे को कि ये जो 4 है ये T1 का वैल्यू है, T2 का वैल्यू है, कि T1 प्लस T2 का वैल्यू? T1 plus T2। T1 plus T2। T1 प्लस T2 का वैल्यू। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने क्या क्या आंसर कर दिया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया 4। ठीक है ना, T1 प्लस T2 का वैल्यू 4। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1 T1, जो बोल रहा है ये, इसका आंसर हो गया 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हमको आंसर करना है कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। तो व्हाट इज द सेकेंड टर्म का आंसर करने के लिए देखो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर T1 प्लस T2 का आंसर कितना आया? 4। और यहाँ से T1 का वैल्यू कितना है ऊपर जो हम लोग को मिला, वो है 3। तो 3 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। यहाँ से बेटा T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। 1। 4 माइनस 3, तो देयरफॉर T2 का वैल्यू कितना हो गया? 1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इसका वैल्यू बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड टर्म, इसका आंसर हो गया 1। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। तो चलो पहले थर्ड टर्म फाइंड करते हैं और उसके बाद में 10th और nth टर्म हम लोग इजीली ढूंढ लेंगे। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से। थर्ड टर्म के लिए हम Sn में पहले 3 बिठाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? S3। S3 का वैल्यू कितना आएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 3। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बेटा T1 T2 T3 के टर्म्स में अगर मैं सोचूं तो ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? T1 प्लस T2 और प्लस T3। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, मेरे को S3 चाहिए था कि T3 चाहिए था? T3। T3। तो मैं बोलूंगा यहाँ से कि देयरफॉर T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू तो 3 है। ये बात तो ठीक है, लेकिन हमको तो चाहिए T3। तो देखो T1 का वैल्यू कितना आया था? 3, और T2 का वैल्यू कितना आया था? 1। उन दोनों को यहाँ पे डाल दो। कहने का मतलब 3 प्लस 1 प्लस T3 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज 3 कट जाएगा, T3 इज इक्वल टू -1। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो ये आ गया हम लोग का थर्ड टर्म। तो देयरफॉर क्या हम यहाँ से डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि AP क्या होगा? क्योंकि अब हमने 3 टर्म निकाल लिए। फर्स्ट टर्म है हम लोगों के 3, सेकेंड टर्म है 1 और थर्ड टर्म है -1। तो 3, 1, -1, डॉट डॉट, ये पूरा का पूरा AP हो जाएगा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर।
ओके अगर बेटा ये एपी हो जाएगा तो यहाँ से स्मॉल ए का वैल्यू कितना होगा 3 3 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा -2। -2 अब क्या यहाँ से हम T10 का वैल्यू बता सकते हैं? T10 इज इक्वल टू क्या होगा a प्लस +9d 9d। दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू 3 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d का वैल्यू -2। दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 18 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15। रिस्पॉन्ड करो, ये आया समझ नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर ओके और Tn का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू वापस से 3 प्लस n माइनस 1 वैसे ही रहेगा और d का वैल्यू है -2। खोलने पे ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2 विच इज फाइनली इक्वल टू 5 माइनस 2n। ये है हम लोग का Tn का वैल्यू। क्या ये पूरा सोल्यूशन क्लियर है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके तो ये 11th वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ऐसा काफी सारा क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी करेंगे बाद में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से 11th के बाद में लेट अस मूव टू 12th वाले पैटर्न का क्वेश्चन पहले से हम लोगों ने कर रखा है। आज खाली हम सम वाला एंगल सोचेंगे इसके अंदर, ठीक है। देखना ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो पहले आप लोग बताओ कि ये जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होगा वो देखने में कैसा होगा, क्या होगा वो नंबर्स बताओ तो। 6, 12, 24, 26। Numbers are 6, 12, 18 dot 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 up to how many terms? 40 terms। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर हाँ ओके सर। ये जो नंबर्स बेटा लिखा हुआ है, डू यू थिंक कि ये एपी रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 6। 6 कॉमन डिफरेंस क्या है? 6। 6 और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 40। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आ रहा है समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ हाँ सर सर। हाँ सर। ओके और यहाँ से हमको चाहिए क्या? S40। तो S40 के लिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाओ, 40/2 n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a यानी कि 6 प्लस 40 माइनस 1 यानी कि 39 टाइम्स ऑफ d यानी कि 6, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20 और अंदर हो जाएगा 12 प्लस 40 इंटू 6 240, सब्ट्रैक्ट करो 234 होना चाहिए, 234। सो दिस इज इक्वल टू 20 इंटू ये हो जाएगा 246 और 246 का डबल करूं तो 250 का 500 4, 8, कम कर 4, 9, 4920। 920। यस 4920। देखो स्टूडेंट्स ये आया समझ कि नहीं आया समझ आप लोगों को? हाँ सर ओके तो 12 नंबर भी खत्म। 12 के बाद में देखो और एक मजाकिया क्वेश्चन 13। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। एग्जैक्टली सेम टू सेम पैटर्न, खाली इस बार डिविजिबल छोड़ के नया वर्ड इन्होंने यूज किया है, वो है मल्टीपल, ठीक है। और जल्दी से बताओ आप लोग कि नंबर्स क्या क्या होगा इस कलेक्शन का? 8, 8, 16, 16, 24. 24, The numbers are very good. 8, 16, 24 dot 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 up to how many terms? 15. 15 terms. 15 terms. Perfect. तो आप लोग को लगता है कि ये एपी है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर ए का वैल्यू 8, कॉमन 8 डिफरेंस का वैल्यू 8 और एन का वैल्यू 15, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर ओके ऑलराइट आगे बढ़ते हैं बेटा फिर यहाँ से। अब यहाँ से हमको चाहिए बेसिकली कितना? S15 चाहिए। S15 के लिए 15/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 15 माइनस 1 का वैल्यू 14 इंटू डी का वैल्यू 8। तो दिस इज इक्वल टू 15/2 2 इंटू 8 16 और प्लस 14 इंटू 8 113.
113 नहीं बेटा, गलत Two. बोल रहे 112. हो। ठीक है, 112। बाकी लोग कंफर्म करो, सही बोल रही है ना ये? हाँ सर। हाँ सर. ओके, अब 16 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 128। 128, 128, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। 15 इंटू 64, अब इसको कर लेना मल्टीप्लाई, 960। 960। 980. एक आदमी 980 बोल रहा है, एक आदमी 960 बोल रहा है, किसको सही बात? 960 Oh हाँ सर 960. 960, ठीक है, चलो समझ कर आया गया सबको? सर। ठीक है। चलो 15वां खत्म। अब 15वां नहीं, सॉरी 14वां खत्म, 14वां भी नहीं, कौन सा खत्म किया? 13वां। ठीक है, 14th करते हैं, 14th करते हैं। 14th देखो, फोर्टींथ में मैं 1 मिनट आप लोगों को चांस देता हूँ, पहले आप लोग सोच लो तो क्या होना चाहिए। काफी आसान है लेकिन बाकी सबसे अलग है। हुआ सोचना? हाँ. हाँ सर। तो पहले तो वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स बताओ क्या होना चाहिए। 1, 3, 5 dot dot dot. 135.49. गुड, द नंबर्स आर 135 डॉट 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 49। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? 1. ए है 1। फिर डी क्या है? 2। 2. 2। एन क्या है? 49. नहीं। सर 25 50. देखो सही बताऊं तो आंसर 50 नहीं आएगा, 25 आना चाहिए। 25 ही है। देखो ऐसा करते हैं कि चलो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग देखो टीएन क्या है आपका? 49, ये तो मानते हो? हाँ. हाँ सर। तो इसको ब्रेक कर दो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। ए का वैल्यू कितना है? 1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू है 2, दिस इज इक्वल टू 49। दिस implies n minus 1 into 2 is equal to 48. This implies n minus 1 is equal to 24. यहाँ से n is equal to 25। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। और tn 49 है, तो बेसिकली हम लोग को यहाँ से चाहिए क्या? s 25 चाहिए, इन सारे का सम चाहिए, जो कि हो जाएगा 25/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि 1 प्लस 49, विच इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 25/2 इंटू 50, तो काट लो इसको, 25, 25 into आंसर इज 25 का 625. स्क्वायर, 625। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर. ओके, तो ये था बेटा कौन सा? 14th। 14th के बाद में देखो, अब ये सारा का सारा है वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, ये जितना भी है, अब वर्ड प्रॉब्लम वैसे तो देखो ऑफिशियली हट गया है, बट फिर भी क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर में जितना वर्ड प्रॉब्लम है, एटलीस्ट हम उनको तो कर लेते हैं, ताकि क्या पता गलती से अगर वो लोग पूछ ही ले तो हम लोग को ये आता हो। ठीक है, देखना ध्यान से, बोलो। तो ये फिर कॉपी में सॉल्व करना है ना? कर लेना बेटा, मतलब ऐसे भी क्या है कि क्लास 11 में ये सब अंडरस्टैंडिंग आप लोग को चाहिए होगा, तो किया हुआ रहने से सेफ फील करोगे आप लोग। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, पढ़ लो सब लोग, मैं 10 सेकेंड टाइम देता हूँ आप लोगों को पढ़ने के लिए। क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बस देखने में लंबा लग रहा है। पढ़ लिया सर। ओके,
आओ डिस्कस करते हैं, एक बार मैं भी पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है वो आपका हो गया 200, सेकेंड टर्म 250, थर्ड टर्म 300 एंड सो ऑन। ठीक है, the penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day। ठीक है, 50 रुपए से बढ़ रहा है। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। ठीक है, तो क्लियर है कि S30 पूछा हुआ हम लोग से, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना स्टूडेंट्स। आया हाँ बात सर। समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। मैं सारे हाँ इंफॉर्मेशन सर। एक बार लिख रहा हूँ, आप लोग देखो, कुछ अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। हाँ, ए का वैल्यू है मेरे हिसाब से 200, फिर डी का वैल्यू है 50। ठीक है, और हम लोग से पूछा हुआ है S30। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, और n का वैल्यू हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो S30 का मतलब हो जाएगा n/2 यानी कि 30/2 इंटू ट्वाइस a यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 200 प्लस n-1 यानी कि 29 29 × 50। d यानी कि 50। ठीक है, अब यहाँ से क्या है कि आप ये कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 15। सो दिस इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ 400 प्लस 30 इंटू 50 अगर होता तो 450 आ जाता, ये 00 आ जाता, 29 है तो 145। 50 माइनस कर दो, कितना 145। नहीं, गलत बता रहे हो क्या शायद? 1450। 1450। हाँ सर। हाँ, ये करेक्ट है, 1450। देखो स्टूडेंट्स, ये आया समझ मल्टीप्लिकेशन, नहीं आया समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। अब 15 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 1850। ये मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर हुआ नहीं क्लियर? 27750 आएगा क्या? बोल दो कितना बता रहे हो? 27750। 27750। 277। हाँ सर ये आएगा। ठीक है, चलो, तो ये आप लोग का फाइनल आंसर है। मतलब कैलकुलेशन तो कर ही लोगे आप लोग, मेन चीज है कंसेप्ट। कंसेप्ट आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। सर 15 नहीं बांट के 3 से करता तो ज्यादा बढ़िया रहता है। क्या बोल रहे हो? 15 यहाँ पे नहीं काट के 925 काटता तो इजी हो जाता कैलकुलेशन। वो बेटा आदमी आदमी के परसेप्शन पे है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 16 नंबर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सब लोग थोड़ा ध्यान से देखना। 16 के बाद इनफैक्ट सारा ही बहुत एक से एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। लो 16 का आराम से 20 सेकंड के अंदर में पढ़ो और सोचो क्या बोल रही है। हुआ पढ़ना? हाँ सर। हाँ सर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो नहीं दिया हुआ हम लोग को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो कॉमन डिफरेंस समझ में आएगा कि -20। रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके, और एस एन का 7। वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 7 नहीं बेटा, 700। ठीक है, और एन का वैल्यू भी हम लोग अगर सोचे वो कितना हो जाएगा 7। रिस्पॉन्ड करो, ये सारा इंफॉर्मेशन क्लियर है नहीं क्लियर है? सर। ओके,
तो Sn इज इक्वल टू 700 को अब आप क्या सोच सकते हो कि S7 इज इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है 700। अब यहाँ से कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू ट्वाइस ए, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस 7 - 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू -20, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 700। सर n7 कितने होगा? क्या बोल रहे हो n7 कैसे होगा? हाँ सर। ये वाला बात है ना बेटा कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। हाँ सर ठीक है आया समझ? हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ट्वाइस a माइनस 120 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 700 इंटू 2/7, ठीक है। ये कट जाएगा 100 और 100 इंटू 2 हो जाएगा 200। तो ट्वाइस a माइनस 120 इज इक्वल टू 200। यहाँ से ट्वाइस a इज इक्वल टू 320 और यहाँ से अगर आप a का वैल्यू निकालते हो 160, परफेक्ट। अब जो 7 प्राइस है उसमें से पहला प्राइस तो 160 होगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं कि द प्राइजेस आर, पहला प्राइस 160, दूसरा प्राइस इससे 20 कम 140, नेक्स्ट 120, नेक्स्ट 100, नेक्स्ट 80, नेक्स्ट 60। गिन लो 7 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, एक और होगा 40। देखो स्टूडेंट्स, आया समझ ये पूरा का पूरा सोल्यूशन कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, बढ़िया। एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आज की क्लास को रोकते हैं, ठीक है। 17th नंबर कर लेते हैं लास्ट। पढ़ो सब लोग। हुआ पढ़ना सबका? हाँ सर। ओके, तो देखो बताता हूँ मैं इसको कि क्या करना है कैसे करना है, ठीक है। इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व होगा ना वो देखो क्या होगा, वो होगा सोल्यूशन। मैं एक बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि द नंबर्स आर। हाँ, बड़ा स्टेटमेंट में ये लिखूंगा कि द नंबर ऑफ plants planted by each class will be, ध्यान से सोचना, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए कि 3 into 1 करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो 3 into 1। 3 into 1, क्योंकि सब में 3 सेक्शन है, करेक्ट। तो लिखते हैं फिर इसको, क्लास विल बी 3 into 1, फिर 3 into 2, फिर 3 into 3, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक रहेगा? 12। 3 into 12, ठीक है। अब देखना कि हमको क्या चाहिए, हमको इनका सम चाहिए, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। Therefore total trees is equal to 3 into 1 plus 3 into 2 plus 3 into 3 plus dot 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 3 into 12। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जनरली इसमें आप चाहो तो एपी का नाटक करके और पूरा वो लिख सकते हो, और बाकी हम लोग इसमें थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं काम को। क्या हम सारे में से एक 3 कॉमन दे सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अंदर क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + डॉट 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 12। लास्ट क्लास में, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में एग्जैक्टली याद नहीं है मेरे को,
एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था कि अगर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 अप टू n करना है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकालना है हमको, तो आंसर वाज n × n + 1/2। रिस्पॉन्ड करो, याद है नहीं याद है? हाँ सर। स्टूडेंट्स थोड़ा एनर्जी दिखाओ, याद है नहीं याद है? हाँ सर। नहीं सर। नहीं तो फिर बेटा कॉपी रिवाइज करना, ठीक है? स्टूडेंट आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, देखो 3 का 3 रह जाएगा और ये जो सम है ये सम हो जाएगा 12 × 12 + 1/2। मैंने फॉर्मूला यूज किया है ये वाला, n × n + 1/2, ठीक है? अब यहाँ पे काट लो, 2 × 12 ये हो जाएगा 6, 18 × 13, ये करना है आपको। ये करके जितना आएगा वो आपका फाइनल आंसर। 234। करो 234। पक्का ठीक बोल रहे हो? तो 100%। क्या बोल रहे हो? 100% सर। 100%, चलो बढ़िया, ठीक है। सब लोग रिस्पॉन्ड करो, ये फॉर्मूला का यूज और ये पूरा क्वेश्चन आया समझ नहीं आया समझ? हाँ हाँ सर। सर। और बाद बाकी आप वो जबरदस्ती एपी बना के भी कर सकते थे कि स्मॉल a = 3 एंड d = 6 - 3 दैट इज 3, और बाद बाकी उससे भी हो जाता, कोई खास चिंता का बात नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा शॉर्ट हो रहा है इसलिए ऐसे करा दिया, ठीक है? तो चलो फिर आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में आई होप कि एनसीईआरटी कम से कम खत्म हो जाए और उसके बाद में 1 क्लास या 2 क्लास और हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ करेंगे, उसके साथ ये चैप्टर ओवरऑल खत्म हो जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना ही। स्क्रीनशॉट